अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप सब? खैर खैरियत है? काफ़ी दिन हो गए, मसरूफियात की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी मजबूरन वीडियो बना रही हूँ कि दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया देखकर इतना जुल्म ज़्यादती कि एक इंसान है वो कितना जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त कर सकता है। हर इंसान जो है ना एक फीलिंग्स रखता है, तो जब उसको तकलीफ़ होती है तो ज़ाहिरी बात है उसमें अगर मेल है फीमेल है तो जैसे वो उसको फेस करते हैं तकलीफ़ को, सेम लाइक वैसे ही जो है ना एक ट्रांसजेंडर उसको भी जो है ना वैसे ही तकलीफ़ होती है। तो लगता है कि मुआशरा ये बात जो है ना भूल चुका है कि एक ट्रांसजेंडर को भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जितना कि एक औरत और मर्द को होती है, क्योंकि उसके अंदर भी रूह है, वो भी जानदार है, बेजान नहीं है। कल ही मैंने एक वीडियो क्लिप रात को ही देखा तो बर्दाश्त नहीं मैं कर पाई। कसूर वाली साइड पे वाक़या है, मैं नहीं जानती वो ट्रांसजेंडर कौन है और वो लोग कौन हैं जो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, इतना जालमाना तशद्दुद कर रहे हैं कि जैसे सामने उनके कोई बेजान चीज़ है, कोई लकड़ी है, कोई पत्थर है और उसको वो तोड़ रहे हैं, तो ऐसे उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो दिल खून के आंसू रोने लग गया और मैंने कहा चलो बात करती हूँ अपने लोगों से। ज़ाहिरी बात है जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो आप अपनों के साथ जब अपना दुख शेयर करते हैं तो वो तकलीफ़ में कमी आ जाती है। ठीक है, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। मैं आज बात करूँ कि गुनाह, सवाब, नेक, बद और जज़ा सज़ा जो है ना उसका हक सिर्फ अल्लाह को है कि किसको जो है ना वो जज़ा दे, किसको वो सज़ा दे, किसको वो मुआफ़ कर दे, किसको वो पकड़ ले। इसका जो है ना इंसान के साथ कोई ऐसा मामलात नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि एक गुनाहगार है तो उसको इंसान सज़ा दे, क्योंकि ये अल्लाह ने जो है ना किसी को इजाज़त नहीं दी। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि प्लीज़ खुदारा ऐसे जुल्म मत करें कि कल को अल्लाह के यहाँ भी आपने जवाब देना है। मेरे गुनाह क्या हैं उसका मैंने जवाब देना है और आपका जुल्म क्या है उसका आपने जवाब देना है। ये दुनिया के ज़ाब्ते हैं कि जो है ना जो ताकतवर है वो एक कमज़ोर को जो है ना जितनी मर्जी सज़ा दे सकता है, जितना मर्जी दबा सकता है। लेकिन मेरी बात सुने, एक दिन इस दुनिया को हमने छोड़ना है, मैंने भी छोड़ना है, आपने भी छोड़ना है, जालिम ने भी छोड़ना है, कमज़ोर ने भी छोड़ना है और उस अल्लाह के यहाँ हमने सब ने पेश होना है। अभी मेरी इस बात से ये मत कहिएगा कि हाँ बात करने वाले को देखो, इसके अमल को देखो, इसके किरदार को देखो और इसके बात को देखो। मेरा किरदार क्या है, मेरा अमल क्या है, वो मैं अल्लाह के यहाँ खुद जवाब दे हूँ। लेकिन आपका हक नहीं बनता कि आप किसी गुनाहगार को सज़ा दें। अगर आप दीन और इस्लाम के लिहाज से भी लगा लें तो हमारे दीन इस्लाम जैसा कोई दुनिया में मज़हब नहीं है। इतना पोलाइट, इतना मोहब्बत वाला, इतना रहमदिली वाला, इसमें तो बिल्कुल भी आप किसी के साथ सख्त लहजे से भी बात नहीं कर सकते। इससे भी अल्लाह मना करता है। तो प्लीज़ आप ये मेरे हाथ जुड़े हुओं को देख लें, प्लीज़ इनको इंसान समझे। देख ले, मैं आपके सामने खड़ी अगर कहते हैं तो होकर दिखा देती हूँ। बिल्कुल एक इंसान है हम लोग, हमें खुदारा इंसान समझे, प्लीज़ हमें इंसान समझे। आप एक इंसान की कैसे जान ले सकते हैं, कैसे उस पर इतना जुल्म कर सकते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, ये नहीं है कि मैं इसमें कोई अपना बड़ापन या अपनी अच्छाई में बताना चाह रही हूँ। वल्लाह बाखुदा ऐसी मेरी नीयत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कीड़े मकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपना आपको इंसान को होता है कुछ चीज़ें इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ होती है, इंसान को नहीं वो अच्छी लगती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनकी जान ले लें, आप उनको हकीर समझें या उनको आप बेजान समझें कि इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इनको तकलीफ़ नहीं होती। अगर हम जितनी भी बातें करें, चाहे हम उनको मारें, तकलीफ़ दें या जान से ही मार दें, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतना ज़रा से भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि सबसे ज्यादा मोहल्ले में मैंने कभी किसी के घर नहीं इतने देखे, सबसे ज्यादा वो कीड़े मकोड़े मेरे घर में हैं। और इवन के फ्लश में उनको जो है ना, अगर वो बह रहे हो पानी के साथ तो मैं उनको वहां से फ्लश से भी निकाल देती हूँ। वॉशरूम में फ्लश में अगर वो पानी के साथ अचानक मैंने देखा है वो बह रहे हैं तो मैं उनको फ्लश से भी निकाल देती हूँ। लेकिन मुझे पसंद इतना सा भी नहीं है कि कीड़े मकोड़े में मैं उनको देखना पसंद नहीं करती, लेकिन वो जानदार हैं। मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि मैं इनको दवाई लेकर आऊं बाजार से और इनको मैं मार दूं। अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिसंबर का महीना चल रहा है, इतनी ठंड है और सर्दियों में कीड़े मकोड़े नजर तक नहीं आते, ये रेंगने वाले। तो मेरे घर में अभी भी मौजूद हैं कीड़े, अभी भी वो फिर रहे हैं। मेरा हौसला नहीं बढ़ता और मेरे इतने जज्बात, इतना मेरा दिल नहीं मतलब ये इजाजत देता कि मैं दवाई लेकर आऊं और इनको मैं डाल दूं और ये सारे मर जाएं। मैं वॉशरूम में अपने टॉयलेट में जाती हूँ नहाने के लिए तो मैं वेट करती हूँ कि कभी ये साइड पे जाएं, कभी उनको हाथों से साइड पे करती हूँ, कभी पाँव से कर देती हूँ कि मरे भी नहीं और ये साइड पे चले जाएं। कभी मैं अपनी टूटी चलाती हूँ तो वो आवाज से जो है ना भागने लग जाते हैं, साइडों पे चले जाते हैं, दीवारों में चले जाते हैं, अपने बिल में चले जाते हैं। मैं वेट करती हूँ कि ये दाएं बाएं हो, ये साइड पे हो, कहीं ये बह ना जाए, कहीं ये मेरी वजह से ये मर ना जाए। तो मेरी बात सुने कि एक इंसान की कैसे जान ले सकता है? वो तो फिर कीड़े मकोड़े हैं जिनकी हमारे यहाँ कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं। तो आप कैसे एक इंसान की जान ले सकते हैं? एक मोमिन को कत्ल कर देना, मैं आपको बताऊं कि उसका कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। एक मोमिन को, जिसका मफहूम है कि एक मोमिन के कत्ल में सारी दुनिया आसमान की मखलूक और क़यामत तक आने वाले इंसान सब मुलव्वस हो जाएं एक मोमिन के कत्ल में, और सबका हाथ हो उस मोमिन के कत्ल में, तो अल्लाह ताला सारी मखलूक को, सारे इंसानों को जहन्नम में गिराएगा, औंधे मुंह जहन्नम में गिराएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये मैं आपको बात एक मौलाना की सुना भी सकती हूँ और मैं कहीं दूसरी वीडियो में आपको सुनाऊंगी भी कि एक मोमिन की जान लेना है, एक मोमिन की। गुनाहगार, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गुनाहगार बद नहीं, जिसके दिल में ईमान है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है, हर कलमा पढ़ने वाला। नेकी बदी को आप एक साइड पे कर दें, उस चीज को बिल्कुल आप छोड़ दें, लेकिन हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो दारे इस्लाम में दाखिल हो गया, जिसने कलमा पढ़ लिया वो मोमिन है। तो प्लीज ऐसे जुल्म छोड़ दें आप, इनको इंसान समझें, इनको भी जीने का हक है। प्लीज आप सबसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, रहम करें, आज अल्लाह की मखलूक पर रहम करें ताकि कल अल्लाह भी आप पर रहम करे, अल्लाह भी आप पर रहम करेगा। अगर आज आप किसी पर रहम नहीं कर रहे ना, ये तो आर्जी तकलीफ है जो आप किसी को देते हैं, ये आर्जी तकलीफ है। अगर मौत है वो तो मर गया, अगर आप किसी को मार रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, वो तो एक इंसान को दे रहा है ना। तो जब वो अल्लाह की पकड़ में आएगा, जब इसका हिसाब कल को अल्लाह लेगा, तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? एक इंसान को माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह कहता है कि जब तक मेरा बंदा माफ नहीं करेगा तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह एक जालिम को और एक कमजोर को क्या बराबर खड़ा कर देगा? प्लीज रहम करें। आप सबसे गुजारिश है, जितने हमारे ख्वाजा सराय कम्युनिटी के लोग हैं, इतनी बड़ी सजाएं न दिया करें। ये एक दफा जिंदगी मिलनी है, एक दफा जिंदगी है, क्या बार बार तो नहीं मिलेगी ना। एक सेकंड लगता है कि आप उनका कत्ल कर देते हैं। कितने हमारी कम्युनिटी के लोगों का कत्ल हो गया, कितनी औरतों का कत्ल हो गया, कितने मर्दों का कत्ल हो गया नाजायज। क्या जीने का हक किसी को नहीं है? अगर किसी से आपको लगता है कि इसने गलती की है, इसने गुनाह किया है, तो क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उसको अपनी मौत का अजाला देना पड़े? इतना बड़ा गुनाह? क्या आपके यहाँ सामने वाले की जिंदगी की कोई अहमियत, कोई कदर नहीं है, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए कि सामने वाले की जिंदगी क्या है? एक दफा मिलनी, हर इंसान को एक दफा जिंदगी मिलनी है।
कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर मैं गुनाह में डूबा हुआ हूं तो उस हालत में मेरी मौत आ जाए। कोई ईमान वाला ये नहीं चाहता। हमारे ख्वाजा सराय हैं, हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारी उस हालत में मौत आए जो हालत अल्लाह को नहीं पसंद। प्लीज रहम करें, उनको तौबा का मौका दें, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, इतनी बड़ी उनके साथ ज्यादती ना करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं पता नहीं कैसे बात कर रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है, इन पर रहम करें। हर इंसान में हर इंसान की बात कर रही हूँ, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है, चाहे वो ख्वाजा है, ट्रांसजेंडर जो भी है। प्लीज किसी को जिंदगी को खत्म ना करें आप। हाँ छोड़ दें, आप नहीं चल पा रहे हैं, आपका रिलेशन नहीं चल रहा तो उससे पीछे हो जाएं, लेकिन उसकी जान नहीं लें। हरगिज़ मत लें उसकी जान। वो जो रब है ना, वो इस चीज की कभी इजाजत नहीं देता। आज अगर तुम्हारा टाइम है ना, तो कल अल्लाह ने भी रस्सी खींचनी है। तो प्लीज ये देखें, वीडियो मेरी लंबी हो गई है। आप सबसे गुजारिश है कि रहम करें, अल्लाह के लिए रहम करें। उस परवरदिगार के लिए आप एक दूसरे को माफ करना सीखें, सबको लेकर चलें। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम।